धीरे धीरे चलो ससुराल में, दुल्हन धीरे धीरे चलो। अच्छा बहू, अब गृह प्रवेश करो। अरे रुको रुको। हाँ, ऐसे कैसे गृह प्रवेश होगा? मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। पहले नेक दीजिए, फिर अंदर जाने दूंगी। अच्छा, ये घर तुम्हारा है तो भैया भाभी किसके हैं? भैया भाभी मेरे। अच्छा, जब सब तुम्हारा ही है तो नेक किस बात की? हाँ चलो हटो। बड़ी आई। अरे अरे जाने दो, दे दो वरना गुस्सा हो जाएगी। अरे ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? ये लो, आप खुश? थैंक यू। इसमें मेरा भी हिस्सा है। हाँ अच्छा ठीक है। आइए भैया, चलिए आइए। आओ चलो। दुल्हनिया है ये बड़ी प्यारी, 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 दुल्हनिया है ये बड़ी प्यारी। अच्छा, तुम लोग बैठकर यहाँ पर मस्ती कर रही हो और दुल्हन उधर रूम में बैठकर परेशान हो रही होगी, क्या भाभी? हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा सुनो, जाओ अपनी भाभी को लेकर आओ। अरे यहाँ सबके बीच में बैठेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा और इसी बहाने यहाँ हाँ। सबसे जान पहचान हो जाएगी। जाओ ले आओ अच्छा इसे। ठीक है, लेकर आती हूँ। चलो। अरे चलो अब गाना गाओ। अचानक से रुक क्यों गए अरे तुम लोग? मुझे नहीं आता, आप ही गाइए ना। अरे मुझे कहाँ आता है? अरे गाइए ना, गाइए ना। आओ बहू आओ, आओ मैं सबसे तुम्हारी जान पहचान करवाती हूँ। ये जो ढोलक बजा रही हैं, ये तुम्हारी मामी सास हैं। पैर छुओ इनके। खुश रहो बहू। और ये तुम्हारी मौसी सास हैं, इनसे भी आशीर्वाद लो। खुश रहो, खुश रहो। और इनसे मिलो, ये तुम्हारी बुआ सास हैं। इनसे भी आशीर्वाद ले लो। ये घूंघट ना थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ पर सब लोग अपने ही हैं। खुश रहो, दूधे नहाओ पूते फलो और भगवान तुम्हें ना जुड़वा बेटा दे और जल्दी दे कि मैं उसके साथ अच्छे से खेल सकूं। आओ आओ यहाँ बैठ जाओ। ये जो तुम्हारी बुआ सास है ना, तुम्हारे पति को बचपन में बहुत खिलाया है इन्होंने। इनकी अच्छे से सेवा करना। अगर ये खुश हो गई तो तुम्हारे बच्चे को भी बहुत खिलाएंगी। अच्छा भाभी, आप कहेंगी तभी, मैं तो करूंगी ही उसकी मालिश। अरे रहने दो दुल्हन। अरे दुल्हन के आते ही ना पूरा घर भर गया, पूरे घर में रोशनी आ गई है। पर मैका तो सुना हो गया होगा ना। सही कहा आपने मामी, यही जीवन की रीत है, यही लड़की का नसीब है। अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे के घर को रोशन करना पड़ता है। ए, सुनो तुम लोग, ये सब अनाप शनाप बातें तुम लोग बंद कर दो। रुला दिया ना तुम लोगों ने बहू को? नहीं बहू, उस बात पर ध्यान मत दो, ठीक है? और सुनो, सारी लड़की ना अपने मायका को छोड़कर ससुराल में आती हैं। कोई भी ससुराल में पैदा नहीं होती है। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और ये बताओ, क्या करती थी मायके में? मैं पढ़ाती थी। अच्छा, पढ़ाती थी। अब यहाँ किसको पढ़ाओगी? अपनी सास को? अच्छा छोड़ो इस सब बात को। ये बताओ, और क्या क्या करती थी? और क्या क्या आता है तुम्हें? संगीत, सिलाई बुनाई और खाना बनाना भी आता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। गंगा बहन की तो किस्मत ही खुल गई, कितनी सुंदर बहू मिली है। अच्छा दुल्हन, गीत संगीत आता है कि नहीं?
जी आता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो ना बहू, जरा हमें भी एक गाना सुना दो ना। अरे एक गाना गाओ ना। हाँ भाभी, एक गाना गाइए ना। अरे रहने दो, बहू शर्मा रही है अभी। ए गुड़िया, तुम क्या कर रही हो? चलो चलो तुम गाओ। मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं गाऊंगी। अच्छा, तुम्हें शर्म आ रही है? एक गाना गाने में इसे शर्म आ रही है, और वैसे बिना बोले दिन भर नाचती रहेगी। हाँ वही बात है, कहले मनमा खीर न भावे और बिन कहले माटी भरावे। अच्छा चुप रहिए, गाती हूँ। भाभी मेरी गोरी कहते हैं भैया, भाभी मेरी गोरी कहते हैं भैया, भाभी मेरी बरसाने की राधा, भैया मेरे हैं मथुरा के कान्हा, भाभी मेरी गोरी काले हैं भैया, भाभी मेरी गोरी काले हैं भैया। अच्छा भाभी, अब आप गाइए, मैंने तो गा दिया। हाँ हाँ, गा गाइए ना दीजिए ना, भाभी, गाइए ना। गाइए ना। अरे गाओ, जब गाओ। सब बोल ही रही है तो एक गाना सुना दो बहू। गाइए ना भाभी, गाइए गाओ, गाइए। गाओ। अरे हाँ, गाइए ना एक भाभी, गाना। प्लीज गाइए। एक गाना गा दो ना बहू। अरे अब ये क्या नाटक है? तुम भी बड़ी नौटंकी बाज हो। हाँ, इस तरह से आंसू क्यों बहा रही हो? क्या करूं भाभी, बहू का गाना सुनकर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी। क्या करे भाभी, शादी ब्याह होने के बाद हर लड़की के जीवन में ये कठिन समय तो आता ही है ना, जब मायका छोड़कर वो अपने ससुराल में आती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो बड़ी भावुक हो रही हो। अगर मैं कह दूं कि 2-4 दिन और जरा रुक जाओ तो तुम कहोगी कि वहाँ पर तो हमारी खेती बाड़ी है और हमारे बच्चों को भी कौन देखेगा। हाँ, बैठे बैठे 100 बहाने गिना दोगी और आज बड़ी मायके की याद आ रही है। अरे भाभी, आप तो हमको बोलने भी नहीं देती हैं। जब ससुराल में जाकर पूरा जिम्मेदारी का बोझ जब सर पर आता है ना, तब धीरे धीरे सब मायके और ननिहाल भुला जाते हैं भाभी। सब भुला जाते हैं। अरे वही बात तो मैं भी कह रही हूँ कि जैसे तुम लोग अपने ससुराल में जाकर सब भूल गई, वैसे ही इस पर भी जब परिवार की जिम्मेदारी आएगी ना, तो ये भी सब कुछ भूल जाएगी।